रूस की सेना यूक्रेन के हर शहर को टारगेट कर रही है। यूक्रेन के शहर शमशान में तब्दील हो रहे हैं। ट्रंप के मैसेंजर को पुतिन ने अपनी शर्तें बताकर वापस भेज दिया है और जेलेंस्की की टेंशन बढ़ी हुई है। जीते हुए इलाके को पुतिन वापस करने को तैयार नहीं है। अब जेलेंस्की फिर दुनिया से मदद मांग रहे हैं ताकि किसी तरह हार को टाल सके। रूस का बड़ा हमला, यूक्रेन दहला। ड्रोन से अटैक, कई शहर टारगेट। आम इंसान परेशान, जंग का क्या समाधान? रूस के ड्रोन आग उगल रहे हैं। रूस की मिसाइलें तबाही मचा रही हैं। यूक्रेन के पास किसी हमले का कोई जवाब नहीं। रूस के हमले हर रोज बढ़ रहे हैं। जेलेंस्की की सेना का हौसला टूट रहा है। रूस एक ही दिन में हर मोर्चे पर सैकड़ों हमले कर रहा है। जेलेंस्की की सेना को न तो संभलने का मौका मिल रहा है और न ही दूसरे मोर्चे से मदद मिलने की कोई उम्मीद दिख रही है। रूस की सेना ने एक साथ कई शहरों पर ड्रोन से हमला किया है। दावा किया गया है कि इन हमलों में रूस ने सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया है। हालांकि इन दावों को पुतिन ने झूठा बताया है और कह दिया है कि आम लोगों से रूस की कोई लड़ाई नहीं। रूस का टारगेट तो जेलेंस्की को घुटने पर लाने का है। पुतिन की सेना ने साल्स्विस्की पर हमला किया है। ओडिशा में एक मेडिकल फैसिलिटी इस हमले में तबाह हो गई है। जेपोरोजिया में ही रूस की सेना ने गैस स्टेशन पर हमला किया है। रूस ने 65 शायद ड्रोन से हमला किया है, जिनमें से ज्यादातर ने टारगेट हिट किए हैं। यूक्रेन का 20% से ज्यादा इलाका रूस के कब्जे में है। रूस नए इलाकों पर हमले कर रहा है। करीब 2 हफ्ते पहले पुतिन के काफिले के कार में धमाके से जेलेंस्की ने बड़ी मुसीबत मोल ले ली। इस धमाके के बाद से ही पुतिन गुस्से में है और ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। फरवरी की तुलना में रूस ने मार्च में 18% से ज्यादा हमले किए हैं। रूस ने 1.5 लाख नए सैनिकों को मोर्चे पर भेजा है। साथ ही 200 नए फाइटर जेट्स भी जंग में उतारे हैं। 3000 टैंकों के जरिए रूस की इन्फेंट्री 1000 किलोमीटर के इलाके में जंग लड़ रही है। फरवरी 2022 से शुरू हुई इस जंग में अब तक लाखों लोगों की जान जा चुकी है। महायुद्ध अब भी जारी है और लाखों यूक्रेन छोड़कर भी जा चुके हैं। कुछ दिन पहले रूस और यूक्रेन ने घायल सैनिकों की अदला बदली की थी। लगने लगा था कि जंग रुकवाने की दिशा में हो रहे काम सही तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन पुतिन और जेलेंस्की दोनों के लिए नाक की लड़ाई बन चुकी है। जंग थमती हुई दिख नहीं रही। जेलेंस्की की सेना ने बीते साल आगे बढ़ते हुए रूस के कुर्स्क इलाके पर कब्जा कर लिया था। करीब 1100 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया था, लेकिन रूस की सेना ने पलटवार के बाद अब जेलेंस्की की सेना 200 वर्ग किलोमीटर के इलाके में ही मौजूद है। जिस तरह पुतिन की सेना लगातार आगे बढ़ रही है, उससे साफ हो गया है कि कुर्स्क पर ज़्यादा दिन जेलेंस्की का कब्जा नहीं रहेगा और एक बार कुर्स्क से यूक्रेन की सेना को खदेड़ा गया तो पुतिन को रोकने वाला फिर कोई नहीं रहेगा।
जब ज़ेलेंस्की अमेरिका में गए थे तो डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को समझाया कि वह आस्ते आस्ते रूस से बातचीत करने के लिए तैयार हो जाएं, लेकिन ज़ेलेंस्की ने मना कर दिया। इसके बाद से ही डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की का तिरस्कार किया, उन्हें वापस भेज दिया और अब यूक्रेन से लेटेस्ट खबरें आ रही हैं। उनके अनुसार यूक्रेन की फ़ौज कुर्स्क में, टोरेस्क में, कुराखोव में पीछे हट रही है। इधर पुतिन ने विक्ट्री डे परेड की तैयारियां शुरू कर दी हैं और इस परेड के जरिए पुतिन ज़ेलेंस्की को मैसेज देना चाहते हैं। पुतिन ये बताना चाहते हैं कि शांति चाहिए तो रूस की शर्तें मान्य नहीं होंगी। रूस के विक्ट्री डे परेड की कार्ड के लिए ज़ेलेंस्की ने यूरोपियन यूनियन के नेताओं से यूक्रेन दौरा करने की अपील की है। इस बीच खबर है कि पुतिन ने विक्ट्री डे परेड के लिए चीन के प्रेसिडेंट जिनपिंग और नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को इनवाइट किया है। यूक्रेन जंग में किम जोंग उन की आर्मी तो रूस की सेना के साथ ज़ेलेंस्की की सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है और विक्ट्री डे परेड पर यदि जिनपिंग और किम जोंग मास्को पहुंचते हैं तो ये नाटो देशों के सामने पुतिन का बड़ा शक्ति प्रदर्शन भी होगा। इधर यूक्रेन की सेना ने एक मदरशिप ड्रोन का परीक्षण किया है जो दुश्मन के ड्रोन को देखते ही खुद हमला कर उसे गिराने में सक्षम है। यूक्रेन के ये नए ड्रोन लॉक एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की के देश का दावा है कि ये ड्रोन तब भी काम करेंगे जब रूस उन्हें जाम कर देगा। पुतिन के खिलाफ जंग में यूक्रेन के पास ये अकेला ड्रोन ही है जो अब उसकी ताकत बढ़ा सकता है। ज़ेलेंस्की ने बीते 3 सालों में कोई नई फैसिलिटी तैयार नहीं की है और दुनिया से मिलने वाली मदद भी कम हो गई है। ट्रंप सीधे शब्दों में कह चुके हैं कि जंग में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है, जिसके बाद ज़ेलेंस्की की टेंशन और ज्यादा बढ़ी हुई है। अब अमेरिका का सपोर्ट नहीं मिल रहा। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी तीनों मिलकर भी इतने ताकतवर नहीं कि पुतिन का मुकाबला कर सके। नाटो में कोई और देश सैन्य ताकत है नहीं। तुर्की से रूस के संबंध पहले से ही अच्छे हैं, तो फिर ज़ेलेंस्की क्या करेंगे? सवाल यही है कि ज़ेलेंस्की क्या अभी और लड़ेंगे या फिर शांति की पहल खुद से कर लाखों लोगों की जान बचा लेंगे। ज़ेलेंस्की ने बीते 3 सालों में कोई नई फैसिलिटी तैयार नहीं की है और दुनिया से मिलने वाली मदद भी कम हो गई है। ट्रंप सीधे शब्दों में कह चुके हैं कि जंग में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है, जिसके बाद ज़ेलेंस्की की टेंशन और ज्यादा बढ़ी हुई है। अब अमेरिका का सपोर्ट नहीं मिल रहा। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी तीनों मिलकर भी इतने ताकतवर नहीं कि पुतिन का मुकाबला कर सके। नाटो में कोई और देश सैन्य ताकत है नहीं। तुर्की से रूस के संबंध पहले से ही अच्छे हैं, तो फिर ज़ेलेंस्की क्या करेंगे? सवाल यही है कि ज़ेलेंस्की क्या अभी और लड़ेंगे या फिर शांति की पहल खुद से कर लाखों लोगों की जान बचा लेंगे। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।